अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीमी व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल हैं। देखिए आज फिर मैं बाहर हूँ, कोई कुकिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। तो आज हम हैदराबाद जा रहे थे। मेरा भाई इंग्लैंड से आया हुआ था, तो हम अपनी बहन से, हमारी एक बहन हैदराबाद में होती है, वहाँ जा रहे थे। तो ये ड्राइवर, पहले बता दूँ कि अपने पेट्रोल डलवा रहे थे गाड़ी में। तो चलिए जी, वो डलवा कर आ गए हैं। तो फिर हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। और अब ये टोल प्लाज़ा भी आने वाला है, यानी कि कराची की हदूद ख़त्म और आगे हाईवे शुरू हो जाएगी। तो ऐसा है कि मेरा भाई इंग्लैंड से आया हुआ था, हम अपनी बहन से मिलने जा रहे थे। तो अब रास्ते में जो जो भी चीज़ें आती रहेंगी, ये हैदराबाद का सफ़र आप सब लोग मेरे साथ कीजिए। जो जो भी चीज़ें आती रहेंगी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। अभी तो हम टोल प्लाज़ा पे पहुँच गए हैं, वही जहाँ बोर्ड वगैरह लगे हुए होते हैं ना, गुड बाय कराची। तो ये गुड बाय कराची हो रहा है अभी। और आगे फिर हाईवे, 1-2 घंटे का सफ़र था। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है, जब भी मैं हैदराबाद जाऊँ बहुत नॉस्टैल्जिक, मेमोरेबल सा, बहुत अच्छा मेरा सफ़र गुज़रता है। क्योंकि यहाँ पर सारा मेरा बचपन, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सब शादी सब यहीं पर हुआ। और अब हम यहाँ नहीं, अब हम, ये जो अलम नज़र आ रहा है आपको इधर, ये वादी हुसैन के आगे से हम गुज़रे, राइट साइड पर। ये बहुत वेल नोन कब्रिस्तान है इधर कराची में। तो ये वादी हुसैन के आगे से, और ये DHS सिटी अब आपको नज़र आ रहा होगा अपनी राइट साइड पर। तो ये भी टोल प्लाज़ा के ज़रा आगे, यानी हाईवे पर। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, पता नहीं कौन से फेज़ हैं ये, क्या ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा सा इधर है जगह। वहाँ पर काम वगैरह ये सब बड़ी हैपनिंग सी जगह मुझे ये लगी। ये भी सारा वही है, DHA ही है। कौन सा फेज़ है, क्या है, तो ये तो मुझे इतना नहीं पता, मगर ये ऐसा है। वो बहरिया भी दूसरी अपोजिट साइड पर बहरिया था, वो मिस हो गया। वो वापसी पे इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाऊंगी मैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब शूटिंग करना, और चीज़ें मैं और ज़्यादा अच्छी तरह से देख रही थी। बहुत मुझे मज़ा आ रहा था। और हैदराबाद जाने की तो खुशी वो अपनी अलग ही होती है। तो अभी ऐसा है कि हम समर्स में जा रहे हैं, इससे पहले हम विंटर्स में गए थे, तो भी हमने बहुत एंजॉय किया था। तो मेरा भाई के जी नाश्ता यहाँ पे रास्ते में रुके, ये अलग हाउस, ये भी मुझे तो अच्छी लग रही थी। मैंने इनकी भी शूटिंग की, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सब ना यहाँ। तो वो क्या कहते हैं कि जी नाश्ता करेंगे यहाँ कहीं रुक कर ढाबे पर। मगर मैंने कहा कोई देख लेना, कोई फैमिली वगैरह के भी बैठने की हो जगह। कहने का हाँ जाहिर है, वो मैं देखूंगा। तो 1-2 जगह हमें ड्राइवर बता रहा था, तो वहाँ पर नहीं वो भाई को समझ आया। बहरहाल फिर एक जगह उसको समझ आई, तो वहाँ बैठ के नाश्ता रास्ते में ऐसे करते कराते जाओ, मज़े करते हुए, तो फिर बड़ा अच्छा रहता है, एंजॉय करते हैं और बात तक याद कर रहे होते हैं हम। तो बहुत अच्छा हमारा भी ये सफ़र गुजरा ना। हालांकि बिल्कुल बहुत शॉर्ट विज़िट था ये। भाई ने कहा बस 2-3 घंटे रुक कर बस फिर वापसी है, उसको वापस जाना था। तो ये अच्छा, तो अब ये हम वो उधर रेस्टोरेंट आ गए हैं। इधर उसको कुछ आइडिया हो रहा था कि जैसे फैमिली के बैठने का भी होगा या क्या। बाज़ ना हाईवे पर ऐसे हैं कि बिल्कुल बाहर बस तख्त वगैरह बिछे हुए हैं, और उधर आप जाके अपना चाय पानी पी लें, खा लें, कोई नाश्ता वगैरह कर लें। तो इधर उसको समझ आया, तो वो फिर ड्राइवर को इधर लेकर आ गया था। तो ऐसा है। तो इधर हम लोग जाएंगे, इधर भी हमें बहुत ही मज़े का नाश्ता हम लोगों ने किया। हालांकि मेरी बहन कॉल कर कर के मुझे कि कोई ज़रूरत नहीं है भी आप लोग घर आने वाले, मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, बाबा क्या कर रहे हैं आप लोग। लेकिन बस हम लोग भी बिल्कुल एंजॉय करने के मूड में थे। तो इधर देखिए, उधर तख्त भी नज़र आ रहा है, कुछ लोग उधर तख्त पर भी बैठना चाहें तो वहाँ बैठे हैं। हम लोग टेबल चेयर पर इधर आ गए थे। तो ऐसा हुआ था, अच्छा एक्सपीरियंस था इधर भी आने का भी। तो कभी आप लोग इस हाईवे पर सफ़र करें, जिन लोगों का हैदराबाद टू कराची या कराची टू हैदराबाद होता है, तो इधर ज़रूर आएँ। बहुत अच्छा मुझे तो रेस्टोरेंट लगा। पराठे यमी किस्म के हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। ऑमलेट हमने, और हमारे भाई ने चने, चने का सालन। तो वो चने का सालन भी बहुत यमी था, बहुत मज़े का था। ऑमलेट थे मज़ेदार किस्म के। तो बहुत हमने मज़े से रज के खाया ना खाना। तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को इधर भी ना।
ज़रा चेंज लगता है ना, तो अच्छा रहता है। और सारे हम, भाई मेरा आया हुआ था काफ़ी अरसे बाद, ऐसे हम लोग साथ थे, फिर हम बहन के पास जा रहे थे। ये देखिए तबाही फिर चुकी है। और मेरी चाय, मज़ेदार चाय थी ये ढाबे की, एकदम बहुत ही मज़ेदार किस्म की चाय थी। और ये मेरी बेटी थी, मैं थी और मेरा भाई था। हम तीनों जा रहे थे अपनी बहन से, मेरी बहन से मिलने, भाई की बहन से मिलने ऑब्वियसली। तो ऐसा था। तो मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और इन दोनों को, मामू भांजियों को जी, लस्सी का शौक उठा। इन्होंने एक ने मीठी लस्सी और एक ने नमक वाली लस्सी ऑर्डर की थी। तो ये लोग कह रहे थे बहुत यम्मी है, बहुत मज़े की है। इतने बड़े बड़े ग्लास ही, मुझे तो देख के मैंने कहा या अल्लाह, तुम लोग जाओगे वहाँ बैठोगे या सोओगे वहाँ पे जाके। तो बहरहाल इन लोगों ने लस्सी एंजॉय की, मुझे अपनी चाय बहुत पसंद आई। तो वो सब करके हम अपने नाश्ते से फारिग हो के हम लोगों ने अपना बाकी का सफ़र किया। तो जी ऐसे आप लोग बताइएगा कोई आपकी ऐसी ट्रैवलिंग हो ज़रा लंबी, तो उसमें ऐसे साथ हों और फिर ऐसे एंजॉय करते हुए जाएं, तो बहुत मज़ा आता है ऐसे। आप लोग भी शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस कि आप लोग कभी ऐसे लॉन्ग ट्रैवलिंग पर गए हों। लॉन्ग तो नहीं कह रही, बहरहाल ये 2 ढाई घंटे का तो था हमारा सफ़र। और ये अब देखिए बाहर आए हम फारिग होकर, तो ये बाहर तक थी, बाहर मर्दों के लिए, यानी बस जो ऐसे इंतज़ाम है कि कोई चाय वाय पिए मेरा भाई। ये सुपर मदीना रेस्टोरेंट, तो ये जगह है अच्छी, काफ़ी बड़ी सी खुली। इधर भी बाहर भी, हाँ, टेबल्स वगैरह भी हैं बाहर भी, अंदर भी ऐसा ही था कि तख्त पर भी बैठ रहे हैं लोग और टेबल्स पर भी, जैसे जिसको पसंद हो। सुपर मदीना रेस्टोरेंट, तो ये भी बहुत अच्छा रहा। बहुत हमने मज़े किए, फिर हम जाके बैठे और हमने अपना बाकी का सफ़र शुरू किया यहाँ से। और बहन को भी हमने इत्मीनान दिला दिया, हमने कहा फ़िक्र नहीं करो, हम वहाँ पर भी आके खाने से पूरा इंसाफ करेंगे। फैमिली हॉल, हाँ, यही देखकर हम लोग आए थे। अब ये जनाब थोड़ी देर बाद ही, हाँ, ये हैदराबाद का यानी टोल प्लाज़ा आ गया था। अब ज़ाहिर है मैं पूरी तो 2 घंटे तक ऐसे शूटिंग ना करती, आप लोग भी बोर हो जाते हो और टू मच हो जाता है ये। तो बहरहाल यहाँ पर हैदराबाद के टोल प्लाज़ा पर हम लोग पहुँच गए थे, यानी अब हैदराबाद सिटी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो ऐसा था। ये तो ये अब हम, हाँ, इधर से फिर हम आ गए थे ये दरिया सिंध। इसको देख के जो मुझे डिप्रेशन हुआ है ना, इतना मुझे कम पानी यहाँ पर दिखा। और मैंने कहा अपने भाई से, मैं कह रही थी कि अभी तो गर्मियाँ यानी शुरू हुई हैं, तो पानी इतना कम है। ये भैया, पानी वाकई बहुत बड़ी नेमत है, हमें सोच समझ के नहीं, ज़ाया नहीं करना चाहिए, बिल्कुल देखभाल के। और ये हालात तो देख के मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था ना कि इतना कम पानी, देखिए कितना कम है यहाँ पानी। बीच में कोई रेलवे लाइन कभी चलती होंगी इस पे, ट्रेन, इसके बारे में मुझे कोई इतना पता नहीं है। मगर पानी, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पानी की मुझे लग रही थी यहाँ। तो अल्लाह करे सही हो ये हमारे मुल्क में भैया, पानी का भी सिस्टम सब। तो और यहाँ ये ट्रैफिक, अच्छा खासा ट्रैफिक यहाँ इस वाली लाइन में थोड़ा सा मुझे, फिर भी बस यहीं पानी था थोड़ा बहुत जो था ना इधर, बाकी सब तो काफ़ी ड्राई ड्राई से जगह थी। तो अल्लाह मियाँ रहम करे, सही करे सब, इंशाल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब जनाब ये हम आगे आए, इधर भी पीछे काउज वगैरह ये सब शूट कर रही मैंने सारी। और फिर हम और आगे, तो बड़ा अच्छा ही मुझे सारा सीन सब इनको शूट कर रही थी, तो मुझे और ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही थी ये सब करते में ना। और ज़ाहिर है जा रही थी अपने जैसे, अपने वतन होता है, हमारा मुल्क ही है पूरा पाकिस्तान, मगर हैदराबाद की बात ही और है। और ये पीछे कोई जैसे खेत वगैरह तैयार हुआ है, कोई फसल काटी है या बोई गई है, कितनी अच्छी लेवल उन्होंने ज़मीन की हुई है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो नेचर तो सबको अच्छी लगती है, खूबसूरत होती है। फिर मेरी डिप्रेशन की चीज़ आ गई थी, कम सा पानी, इसको देख के मैं अपने भाई से बहुत वो कर रही थी कि भैया ये क्या है चक्कर यहाँ पर, देखिए
ये जो इधर राइट साइड पे इतनी ज़मीन सी नज़र आ रही है, इसको मेरे ख्याल में पूरा पानी से फिल होना चाहिए था। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा सही होगा सब। तो जी फिर इसके आगे ये हम रेजिडेंशियल एरिया अब शुरू हो गया था हाईवे का ख़त्म होकर। तो ये घर वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। तो हैदराबाद काफ़ी मुझे कुछ एरिए इसके डेवलप्ड लगे, यानी पहले से आगे जैसे अच्छे हो गए हैं, और कुछ वैसे ही थे अभी। रोड्स वगैरह, ये हाईवे बड़ी ज़बरदस्त बन गई माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा चौड़ी और बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ट्रैफिक भी उसी हिसाब से, इतने लंबे लंबे ट्रॉलर्स, बहुत लंबे लंबे, इतने लंबे के तौबा। तो वो थे और रश भी था बहरहाल, मगर हाईवे बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई थी। तो यही हाल अंदर हैदराबाद का, बाज़ जगह अच्छी, रोड्स अच्छी, और बाज़ जगह वैसे ही जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं है इधर। तो ऐसा था। तो चलिए जी। और हाँ, हम यहाँ अपने घर जहाँ हम रहे थे कभी, ये वाइट मॉस्क पीछे देखिए, कितनी ब्यूटीफुल सी ये है, अच्छी सी है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, खूबसूरत सी। तो अपने घर भी ना, हम अपने घर भी गए थे। मैंने कहा खुर्रम उधर से ज़रा ले लो, खुर्रम को भी दिल चाह रहा था असल में कि अपने घर को हम पहले भी देखते हुए गए हैं। तो वो चेंज तो हो गए हैं, ज़ाहिर है सब काफ़ी ज़्यादा, मगर फिर भी हम पहचान जाते हैं ये खिड़की ऐसी थी, इसी जगह थी, ये ऐसा ही था। तो चेंज तो हो गया है काफ़ी। ये इलाका ज़रा, इधर रोड्स वगैरह अच्छी बनी हुई और सफाई सुथराई इधर, ये मुझे अच्छा लग रहा था बहुत। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। तो काफ़ी अच्छी सही जगह भी यहाँ पर ना हैदराबाद में, अच्छा लगा मुझे, खुशी हुई आकर। अल्लाह करे और भी बाकी जहाँ नहीं हुआ हुआ है काम, वहाँ पर भी काम हो जाए। ये तो बड़ा साफ़ सुथरा क्लीन सा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम अब बस बहन के घर, उससे पहले हम अपने घर, वो जो हमारा घर हुआ करता था कभी, वहाँ चक्कर लगाएंगे। ये नर्सरीज़, ये कितनी खूबसूरत लग रही थी। इधर से गुजरे थे। अच्छा हाँ, अब ये देखिए कोरोना कितना लिखा हुआ आ रहा है ना, कोरोना। ये देखिए ज़रा, इतने ज़्यादा मुतासिर कोरोना से, वो कोरोना पेंट और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर। बहरहाल ये भी हुआ हुआ है यहाँ पर, जिसको देख के मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने बड़ा एंजॉय किया। और वो क्या कहते हैं, बस अब हम थोड़ी देर में ही अपने घर पहुँचेंगे। तो देखेंगे आप लोगों के भी जहाँ बचपन गुजरे होंगे, जहाँ स्कूलिंग हुई होगी या जहाँ शादी हुई होगी, याद करते होंगे, दिल चाहता होगा कि जाएं देखें। तो हम लोगों को तो बड़ा दिल चाहता है। ये आई लव हैदराबाद दूर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वाकई आई लव हैदराबाद, आई लव पाकिस्तान बोल के। बस लेकिन ये है कि सही हो जाएं जो चीज़ें इधर ठीक नहीं है, और माशाल्लाह ठीक भी हैं काफ़ी। तो जी ये शायद हम अपने घर की तरफ, हाँ, पहचाना नहीं जा रहा सच्ची से बिल्कुल भी। तो फ्राइडे का दिन था या क्या था कि काफ़ी सारी शॉप्स बंद थी और कुछ कुछ खुली हुई भी थी। तो ऐसा था। हाँ, ये हम उधर आ गए, ये क्योंकि अब मैं पहचान रही हूँ। ये जो वॉल पीछे नज़र आ रही है, ये अमेरिकन हॉस्पिटल, सेंट एलिज़ाबेथ, इसका दो नाम थे इसके। तो इधर मेरा भाई, ये जो मेरे साथ था, उसकी पैदाइश इधर, ये हमारे घर के करीब ही है। तो इधर मेरा भाई पैदा हुआ था, उसका हॉस्पिटल। तो रुक के हमने तस्वीरें वगैरह खींची इधर। ये मैंने अपनी बेटी को दिखाया कि यहाँ मामू पैदा हुए थे। तो यहाँ भी हमारा बहुत आना जाना रहता था, बीमारी और उसमें जाते रहते थे। तो बड़ा सा और काफ़ी अच्छा सा ये हॉस्पिटल था। तो ये है, अब ये हमारे घर के पास वाली, जहाँ कभी हुआ करता था, उधर वाली तरफ ये शुरू हो गई है। तो हम लोगों को बड़ा वो हो रहा था ना शौक, और हमने बड़े तस्वीरें खींची हैं, उतर के देखा है, गए हैं। ये भी हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, मेरी बेटी भी बड़े शौक से देख रही थी। तो जी यहाँ, हाँ, इस गली में जाके अब देखेंगे, सब्जी वाले भाई खड़े हुए हैं इधर। और फिर इनको हमने हटवा कर गली में, क्योंकि मुड़ नहीं सकती थी फिर हमारी गाड़ी, तो इन्होंने साथ में किया। वेजिटेबल्स देखें कितनी फ्रेश और कितनी यमी, पाकिस्तान की वेजिटेबल्स भी बड़ी ज़बरदस्त वाकई।
फ्रेश और जायके वाली, यानी फ्रूट्स भी और ये भी। ये हमारे कोने की दुकान, ये अब तक वही हैं ये। इतने सालों पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। तो ये अब साइड पे करेंगे तो हमारी गाड़ी जाएगी इधर जाके। ये मेरा भाई भी बड़ा एक्साइटेड सा हो रहा है ना। इसका तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना बचपन, पैदा हुआ है ये तो यहीं पर। ये गली पीछे से, ये देखें। अब आगे की तरफ फ्रंट से हम लोग जाएंगे कि सब चेंज हो गया। इधर ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था इधर। ये दुकान है साइड पे अंदर की तरफ भी। अब ये शायद आगे कुछ जगह बनवा रहे हैं ये लोग। नहीं, हाँ वो पीछे पिछली बैक साइड की पिक्चर्स ले रहा था खुद। ये इधर साइड पे जो गली है ना, उधर की ले रहा था। अब आगे की तरफ ये घर बता रहा है मुझे, ये इनका था, ये उनका था। मैं तो पहले ही शादी होकर चली गई थी। ये शौकत साहब, अच्छा हाँ ये, सॉरी। अब ये हमारे घर के आगे गाड़ी रुकी है। ये घर, ये हाँ, ये काफी थोड़ा थोड़ा अगर आप गौर से देखूं मैं तो समझ आ रहा है ये ऐसा था, ये वैसा। ये था हमारा घर, ये पिक्चर्स बनाई हमने, ये गली थी हमारी। चेंज है मगर फिर भी हम पहचान रहे हैं। फिर भी ये गली थी और ये घर था। ओए, यादें, मेमोरीज। निकल पड़े फिर वहां से। अब बहन की तरफ हम जा रहे थे। तो अब बहन की तरफ देखिए, इधर भी सब शॉप्स पे ये लोग, भाई लोग बड़े हैदराबाद के कोरोना से बहुत इम्प्रेस हुए हैं। सब ने अपने शटर्स पे दुकानों की लिखवाया हुआ है कोरोना पेंट है, पता नहीं क्या है ज्यादातर। देखिए आप। बहरहाल, तो फिर हम, अब बहन का घर बस आने ही वाला है। तो बहन क्या, तो बस समझेंगे हम जैसे खाना ही खाने गए थे। या अल्लाह, एक दो घंटे बैठे, जल्दी जल्दी बातें की, खाना खाया और वापसी का सफर जनाब हमारा। तो ऐसा हुआ है। बहरहाल उसके भी हमने खाने से पूरा पूरा इंसाफ किया था। अभी पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जगह, यहाँ से हमारा आना जाना बहुत रहता था। चेंज हो गई मगर तब भी। बहुत अच्छा लगता है ऐसे आप अपनी किसी पुरानी जगह पर ऐसे जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं, उन्हें भी बताएं। आप लोग खुद भी देख के इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जी बस अब तकरीबन हम अपनी बहन के घर पहुंच गए थे। और ये खाना, बिरयानियाँ थी दो दो तरह की उसके यहाँ। चिकन हांडी थी, मटन कढ़ाई थी, सैलेड रायता, और बाद में यमी किस्म की हमने कुल्फ़ी खाई थी। तो ये सब हम खाना खा पी के अभी फ़ौरन ही, आप जिसे कहेंगे ना, क्योंकि 2 ढाई घंटे हम लोग रुके थे। और फिर हम जी वापसी का सफ़र, क्योंकि बस ऐसा ही था। हालांकि हमारे यहाँ रिश्तेदार, मेरे नाना का घर है यहाँ, मामू वगैरह रहते हैं, चचा रहते हैं, लेकिन हम कहीं भी नहीं जा सके। बहुत ज़्यादा चाहते थे मगर टाइम नहीं था, शेड्यूल हमारा बहुत टाइट था। भाई ने आगे जाना था, उसको काम थे। तो जिसका मैं अब सोच रहा, ये सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट, देखिए ज़रा कैसा नाम है ये रेस्टोरेंट का। तो ये रेस्टोरेंट है। वापसी बस हो गई थी बगैर हम कहीं गए हुए, मगर बहन के साथ बड़ा अच्छा हमने जल्दी 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 अपनी बातें की, खाना वाना खाया और भाई चल सो चल हो गया। तो देखिए दिन दिन का ही टाइम है, हम लोग निकल गए हैं मगर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तो ये है सूरत हाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे ये सफ़र रहा और मेमोरी भी बन गई है, शूट भी हो गया है। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग भी मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। देखिए ये हाई राइज़ ये जो भी बनी है ना, ये पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये अभी नई सारी कंस्ट्रक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ अच्छे चेंजेस लगी। तो अच्छी अच्छी बात है। तो ये हम रेजिडेंशियल एरिया से अभी गुज़र रहे हैं। जैसे गुड बाय कराची करा था, फिर ऐसे गुड बाय हैदराबाद हो जाएगा और फिर हम कराची की तरफ होंगे।
तो ये शायद ऑटोबान रोड कोई नई रोड बनी है, बड़ी अच्छी। यहाँ पर बहुत अच्छी शॉप्स हैं, बहुत अच्छे फ्लैट्स वगैरह हैं। ये मेरे ख्याल में वही रोड है जी। काफ़ी ब्रांड्स हैं इधर और काफ़ी तरह की यानी हैं। मेरा ख्याल है ये वही है, आगे से वही शुरू हो जाएगी रोड ना। तो इधर आने का जब भी हम आते हैं तो हमारा ऐसे ही। हाँ ये देखिए, ये ज़ुबैदास है, बच्चों वाला है। कोई ज़ुबैदा सुपर स्टोर है, कोई बड़ों का है, कोई फर्नीचर का है, ये बच्चों का है। और निशात लेलन का है यहाँ। तो मैं ये कह रही थी कि हैदराबाद जब भी आते हैं ऐसे ही हम हवाई दौरा होता है हमारा। तो और कहीं हम जैसे पहले मैं कहीं शॉपिंग करने जाया करती थी, अपनी शादी से पहले की बात बता रही हूँ, तो वो मौका कभी नहीं मिलता कि दोबारा जाऊँ। ये दाऊद सुपरमार्केट, ये भी नई और इसकी भी मैंने, बड़ी वेल नोन है ये उधर हैदराबाद में, मगर जाने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ है। कभी टाइम से जाएंगे ना, अब ऐसे तो आप नहीं जा सकते। तो हमारे ऐसे ही टूर्स होते हैं ज़्यादातर। तो कभी टाइम से जाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी जाएंगे। बहुत इस जगह की तारीफ़ सुनी मैंने। और देखिए रश भी बहुत है, दिख रहा है। ये खुला हुआ था फ्राइडे को। तो जी फिर आगे का सफ़र हमारा शुरू। अब थोड़ी थोड़ी शाम होनी शुरू हो गई। ये भी कोई रेस्टोरेंट है। तो अब हम आगे घर की तरफ अपने। ये ट्रीज़ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ट्रीज़ भी माशाल्लाह से। तो मेरा दिल चाहता है पूरा पाकिस्तान कहीं हम सैर करने जाएं और ऐसे मैं उसको शूट करूं। पाकिस्तान बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ये हैदराबाद की तो बात ही कुछ और है, मगर पूरे पाकिस्तान भी बेस्ट है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये ऑटोबान टावर्स हैं, ये वही रोड है ये। तो अब रात, अब ये इधर रेजिडेंशियल एरिया है तो थोड़ा ट्रैफिक भी था। और हाईवे पर तो बड़े बड़े ट्रॉलर। तो ये अब हम रेजिडेंशियल एरिया से बस निकलेंगे बाहर, हाईवे पर आएंगे। तो मैंने कहा था रास्ते में जितनी भी वेल नोन चीज़ें आएंगी, ये कोई डायरेक्टर जनरल का ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस। और फ्रूट्स के देखिए कितने मज़े मज़े के समर्स के फ्रूट, और बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार अच्छे फ्रूट्स होते हैं ये पाकिस्तान के ना, जायके वाले, मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो जी अब हम चलते हैं। मैं कह रही थी रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी, ताकि आपको भी कोई इंटरेस्ट हो, आप लोग भी देखें। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे ट्रैवलिंग मुझे। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, यूजुअली कहाँ जाना होता है। अभी ऑलमोस्ट हम यानी हाईवे रोड पर हैं। तो इधर एक बहुत बड़ा सा, अभी आपको दिखाऊंगी, सुपर स्टोर खुला हुआ है चेज़ के नाम से। तो वो कराची में तो उसकी बहुत ज़्यादा। तो ये चेज़ के नाम से ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ये नया खुला है। कराची में तो इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। चेज़ वैल्यू सेंटर, चेज़ आप, चेज़ सुपर स्टोर, तो काफ़ी ज़्यादा हैं उसकी ब्रांचेस। तो यहाँ पर भी माशाल्लाह मुझे नया और बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। तो बहरहाल अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बातें हुई हुई हैं बाकी ये हैदराबाद में। अब ये हम हाईवे पर आ गए हैं। तो ये कोई पेट्रोल पंप है या क्या है, मुझे ये बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा था। रात की अपनी अलग ब्यूटी होती है लाइट्स की और इसकी। तो इसको मैंने शूट किया है। अब तो बिल्कुल रात, बस हम घर पहुंचने वाले हैं। पहुंचने तो वाले नहीं है, अभी हाफ यानी रास्ता। भी मैं आपको दादा भाई सीमेंट फैक्ट्री, मेरा भाई कह रहा था उसका नाम अब थोड़ा चेंज शायद कुछ हो गया है, मगर वो भी बड़ी खूबसूरत। ये बहुत लाइट्स थी यहाँ और बहुत ज़्यादा, बहुत मुझे अच्छा लग रहा था रात को भी ये। तो ये हैदराबाद और कराची के बीच में है ये दादा भाई सीमेंट फैक्ट्री। हमारे ज़माने में तो ये नाम था, मगर भाई मेरा कह रहा था अब कोई चेंज वेंज हुआ है नाम, और ड्राइवर भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे। तो जी ये है, रात का टाइम है, बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं रात को भी, अच्छा खासा रश है। और ये दूर बहुत ब्यूटीफुल सा लाइट ही लाइट, बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे ये भी।
तो हमारा बड़ा अच्छा सा सफ़र रहा। इंशाल्लाह फिर कभी किसी और जगह मैं जाऊंगी, कोई और व्लॉगिंग करूंगी तो वो कुकिंग तो होती ही है रेगुलर बेसिस पर, वो तो मैं दिखाती ही आपको रहती हूँ, बनाती ही रहती हूँ चीज़ें। और भी कहीं ऐसे ट्रैवलिंग या शॉपिंग कुछ होगी तो उनकी भी वीडियोस बना के डालती रहूँगी। काइंडली आप लोग शेयर कर दिया करिए मेरी वीडियोस अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और लाइक कर दिया करिए। कमेंट करके बता दीजिए आप लोग कहाँ कहाँ ऐसे आप लोगों ने ट्रैवलिंग की है, कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा। और सब्सक्राइब काइंडली अपने सब लोगों को बोला करिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर नहीं किया हुआ है तो। और जी सब ऐसे ही चलता रहेगा। अब लास्ट बस अब हम अपने घर की तरफ, ये है बहरिया। जाते हुए मैं दूसरी तरफ डीएच है आप लोगों को दिखा रही थी, तो ये बहरिया, बहरिया टाउन है। ये अंदर से काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है ये। आई लव बहरिया टाउन, ये भी आ गया। तो ये भी काफ़ी बड़ी जगह पर बहुत ज़्यादा अंदर बने हुए हैं घर वगैरह, और सब रोड्स हैं अंदर अच्छी इसकी भी। तो ये तो अब बिल्कुल ही हम अपने, ये अच्छा हम टोल प्लाज़ा, ये बहरिया के फ़ौरन बाद आता है ना टोल प्लाज़ा जाते हुए। तो ये देखिए कितने सारे काउंटर्स बने हुए हैं और दूर से रश, ये लंबी लंबी लाइनें, बहुत लंबी लंबी। हालांकि काफ़ी ज़्यादा काउंटर्स हैं, पता नहीं 15 हैं या कितने हैं। ये सब देखिए लाइनें बना के अपना वेट कर रहे हैं। हम अपने जो हमें काउंटर मिला है खाली उधर, ये देखिए ट्रॉलर्स देखिए आप ज़रा। तो हम इधर गाड़ियों की तरफ आए हैं, ये हमारा 11 नंबर, हाँ इधर हम आ गए। उधर भी अभी 3-4 और थे, ये 11 पर हम आ गए हैं। इसके बाद तो यानी कराची का रेजिडेंशियल थोड़ी देर बाद शुरू हो जाना है। ये हाईवे ख़त्म, यानी वेलकम टू कराची हो गया ये अब। तो जी अब इधर आ गए हैं, कराची की भी कभी ऐसे आपको सैर कराऊंगी। तो बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, मेरे साथ हैदराबाद घूमकर कैसा लगा सफ़र हैदराबाद का। मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरे लिए बड़ा ही अच्छा रहा ये यादगार। और मैंने उसकी वीडियो बनाई तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आया ना। तो अच्छा जी सही है, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का भी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों के लिए ढेरों ढेर दुआएं, और खुश रहिए, देखते रहिए, सफ़र करते रहिए, खाने पकाते रहिए, सब करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए। ओके जी। तो अब बिल्कुल ही हाईवे पर भी अच्छा, हाँ यहाँ पर ना काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट होटल्स बहुत अच्छे अच्छे खुल गए हैं। तो कराची की अपनी अलग ही बात है, हैदराबाद की अलग ही दूसरे तरीके से बात है। सब हर जगह की अपनी अलग खुसूसियात होती हैं। तो इधर भी आगे अब आपको नज़र आएंगे रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए। ओके जी, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।